वेलकम दोस्तों, मैं मोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड में स्वागत करते हैं। आज हम 10th का 8.2 चैप्टर को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें जो दिया गया है कि इसमें सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का जितना भी मान होता है उसको आसानी तरीक़ा से याद कराने का आपको प्रयास करेंगे और आशा करते हैं जो हम यहाँ बता रहे हैं वो आपका रामबाण साबित होंगे। तो इसके लिए आपको यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। यदि आपके पास किताब है तो उसको अपने सामने रखिए और एक किताब और पेन एक कॉपी और एक किताब देखिए और इस वीडियो को देखते हुए जैसे जैसे हम आपको बताते हैं यदि आप वैसे वैसे करते हैं तो आप ज़िंदगी भर 10 का वैल्यू जो भी होता है 60, 35 जो भी पूछता है 45 से जो भी पूछता है आप कभी भी नहीं भूलिएगा। इसके लिए आपको यह वीडियो को अंत तक देखना और जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे करते रहिए तो आपका मैट्रिक हो या इंटर इसमें जो मान का वैल्यू जो होता है सभी में आता है। इसको आसानी से हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। देखिएगा, जैसे दिया है अनुपात, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉस, कॉट, सेक, इतना होता है। और जिसमें होता है 30 डिग्री। अब 0, 30, 45, 60 और 90, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसको हम आसानी से आपको, ऐसे आदमी बोलता है रट जाओ, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा और कभी भी भूलिएगा मत। देखिएगा, यहाँ दिया है साइन, तो साइन 0 है तो इसको 0 शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 क्या लिखना है? साइन में लिखना है 0, 45 मतलब 30, 45, 60, 90 है तो इसको लिखेंगे साइन में 0, 1, 2, 3, 4 आसानी से लिख देंगे 4 तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखेंगे इसमें कि इसमें देखते हैं सब में 4 से भागा देंगे। क्या करेंगे? सब में 4 से भागा कर दिए। जो हम बता रहे हैं इसको खाली एक पॉइंट खाली इसी को याद रखना है और किसी को याद नहीं रखना है कि कैसे कैसे करना है। सिंपल 1 से 4 तक लिखना है और सब में 4 से भागा देना है। उसके बाद सब में रूट लेना है, सब में रूट लेना है, ले लीजिए। अब देखिए यहाँ देखते हैं 0/4 मतलब कोई भी संख्या को 0 से भागते तो कितना होता है? कोई भी संख्या को 0 से भाग दिएगा होगा 0 और 0 का रूट निकालिएगा कितना होगा? 0, यहाँ हो जाएगा 0। उसी प्रकार 1/2 का रूट निकालिएगा कितना होगा? 1/4 का रूट निकालिएगा तो 1/2 कहने का मतलब 1/1 का स्क्वायर, इसको 2 को मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब 1/2 बराबर होगा 1/2। अब इसको काटिएगा 2 से हो जाएगा 1/√2। उसी प्रकार √3 ये होगा √3 और 4 का वर्गमूल निकालिएगा हो जाएगा 2। इसको काटिएगा 1 का रूट होता है 1। अब देखिए सबसे पहले इसमें याद कीजिएगा एक बार कि यदि त्रिकोणमिति का वैल्यू हमको पता करना है तो सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 लिखते हैं। तो साइन में जो है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 तक लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 लिखते हैं और सब में कितना किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। सब में 4 से भागा दिया और सबका रूट निकाल देंगे। तो कहने का मतलब इसको देखिए, सबको रूट निकाल दिए तो 0/4 इक्वल टू 0 और 0 का मतलब 0 का रूट निकालिएगा तो होगा 0। कहने का मतलब साइन 0 का वैल्यू कितना होगा? साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0। उसी प्रकार मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/3। उसी प्रकार साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। उसी प्रकार साइन 90 का मान होता है 1। आशा करते हैं जो हम ट्रिक आपको समझाने का प्रयास किए हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आप यहाँ तक आया तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे साइन 0, 30, 45, 60, 90 है तो 0, 1, 2, 3, 4 मतलब 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको जो है शुरू कीजिए यहाँ से, मतलब कॉस यहाँ शुरू कीजिए, इसको लिख दीजिएगा टेबल, इसको लिखिएगा √2, इसको 1/2 और 0। ऐसे हो गया। मतलब साइन और कॉस का वैल्यू टेबल क्या हुआ? फुलफिल। केवल साइन का वैल्यू याद करना है, सब अपने आप बन जाता है। अब जानते हैं, अब समझना है कि tan बराबर क्या होता है। tan बराबर क्या होता है? tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस हम अगली वीडियो में बता चुके हैं। tan बराबर क्या होता है? साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस। देखिए साइन बटे 0/1, 0/1, 0/1 कितना होगा? 0/1 इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे 0। अब देखिए 1/√2 और √3/2 क्या होगा? इसको काटिएगा, देखिए इधर दीजिएगा 1/2 लिखिएगा। कहने का मतलब यहाँ दिखिएगा 1/2
बटे होगा √3/2। तो ई दो क्लियर हुआ तो बचेगा 1/√3, है ना। इसको आसानी से लिख देंगे। अब देखिए इतना लिख देते हैं। करने का मतलब हो गया 1/√2 और इतना बटे इतना, मतलब 1/√2 और बटे 1/√2 दोनों कट जाएगा तो बचेगा 1। अब देखिए इसमें दो कट जाएगा तो यहाँ होगा √3। अब 1/0, 1/0 क्या होता है? 1/0 होता है, क्या होता है? 1/0 होता है देखिएगा 1/0 मतलब एक में यदि 0 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा? अपरिभाषित, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित या इन्फिनिटी। कोई दिक्कत आते हैं। अब देखिए 10 हुआ तो 10, अब यहाँ दिया है कॉट, कॉट को यहाँ शुरू कीजिए, ये है ना, यहाँ शुरू कीजिए। यहाँ दिया है अल्फा इन्फिनिटी, ये दिया √3, ये दिया है 1, ये दिया है 1/√3 और ये दिया है 0। इतना आशा कर रहे हैं कि जैसे हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोशिश। क्या होता है साइन का उल्टा? कोशिश। देखिएगा तो यहाँ लिखेगा 1/0, मतलब 1/0 क्या होगा? 1/0। इसको लिखेंगे 1/0, क्या इन्वर्स होता है 1/0। क्या होता है? अपरिभाषित हो जाएगा, होगा, क्योंकि 0 से 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो अपरिभाषित। इसको पलटी कीजिएगा, मतलब उल्टा कीजिएगा तो हो जाएगा 2। इसको यदि उल्टा कीजिएगा तो √2, इसको यदि कीजिएगा तो 2/√3, इसको कीजिएगा तो 1। इसी में देखिए इसको डायरेक्ट उठाएंगे यहाँ 1, इसको लेंगे 2/√3, इसको लेंगे √2, इसको लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। फिर से एक बार आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा आसानी से याद हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है 0 से 90 तक आपको सरल तरीका से समझाने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि जो जैसा बताएं आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आप ऐसे आप 1-2 बार करते हैं तो आसानी से आपको याद रह जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कीजिएगा, और ऐसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप समझते जाइए। देखिए साइन थीटा, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2 और साइन 45 बराबर होता है 1/√2 और साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। इसको केवल यदि आप इतना दिया जाए, इससे आप सभी का निर्माण कर सकते हैं। तो कॉस में सिंपल है, 0 जो होता है 9 के बराबर होता है, 60 बराबर 30 और 45 बराबर 45 और 30 बराबर 60 और 90 बराबर 0। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोना कोनी। उसी प्रकार tan बराबर जानते हैं साइन बट्टे कॉस। यदि इसको बटाम कीजिएगा तो 0, इसको कीजिएगा 1/√3, इसको कीजिएगा तो 1, इसको कीजिएगा तो √3 और इसको कीजिएगा तो इन्फिनिटी। tan का उल्टा क्या होता है? tan का उल्टा हम लोग जानते हैं क्या होता है। tan का उल्टा कॉट में डायरेक्ट उठाइएगा, ये उठाइएगा यहाँ इन्फिनिटी, इसको लिखिएगा यहाँ और इसको लिखिएगा यहाँ, इसको लिखिएगा यहाँ, इसको लिखिएगा यहाँ। उसी प्रकार कॉसिस का उल्टा मतलब हम जानते हैं किसका? साइन का उल्टा होता है कॉसिस। इसको लिखेंगे 1/0, क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/0 तो हो जाएगा इन्फिनिटी। इसको लिखेंगे 1/√2 का उल्टा करेंगे तो 2, इसको 1/√2 का उल्टा करेंगे √2, इसको √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3 और 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1। उसी प्रकार यदि इतना आया तो इसको हम डायरेक्ट इसको मतलब 0 जहाँ होगा इसको 1 लिख दीजिएगा, ये जितना होगा इतना लिख दीजिएगा और ये जो यहाँ होगा ये यहाँ, इसको याद कर लीजिए। ऐसे आप 1 से 2 बार करते हैं तो आप जिंदगी में मतलब कि टेबल कभी नहीं भूलिएगा। आशा करते हैं यहाँ तक जो बताए आपको समझ में आ गया हो। आइए हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन आपको कुछ क्वेश्चन कराने का हम प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको तो देखिए 10वां का चैप्टर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। और जितना भी हम मान बताए थे उसको आप एक कॉपी में या स्क्रीनशॉट लिख के आप लिख लीजिएगा। और बार बार इसको 1 से 2 बार आप यदि करते हैं तब ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा। इसको बार बार कीजिएगा और अपने जितना भी इंटर हो या मैट्रिक हो सभी में इसका उपयोग होता है। देखिएगा अभी हम बताए कि साइन 30 का, इस खाली सरल करना है कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बताना है। साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, क्या होता होता है? √3/2। और कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2।
प्लस है तो प्लस दिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो 2 लिखे, गुना है, और कॉस 30 का मतलब कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2, जो कि हम तुरंत अभी बता चुके हैं। यहाँ देखिए अब √3 × √3 कितना होता है √9, कितना होगा √3 × √3 होता है √9। तो यहाँ लिखेंगे √9 का वैल्यू होता है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 दूनी 4 होता है 4, प्लस 1 गुना 1 की जगह 1 और 2 गुना 2 4, कुल मिला के इसका एलसीएम लगेगा 4 3 प्लस इस बराबर होगा 4/4, इसको काटिएगा तो होगा 1। आशा करते हैं कि ये जो क्लियर बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिएगा यहाँ दिया है 2tan² 45 डिग्री प्लस दिया कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 2 है 2 लिखे, और tan 45 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस है प्लस दिए कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, कितना होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, माइनस है माइनस दिए, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। इसको अब देखिए यहाँ हम हल कर सकते हैं। देखिए ये प्लस में दिया है √3/2, √3/2 के होल स्क्वायर, माइनस दिया माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में दिया ये माइनस में दिया, इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन आप मैट्रिक का छात्र हैं इसलिए हमें इसको क्लियर लिखिएगा। देखिए 2 गुना 1 कीजिएगा, 2 का 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 गुना 1 = 2, प्लस है प्लस लिखिए। यहाँ लिखा 3 गुना 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर √9 बराबर 3, यहाँ लिखेंगे 3/2 दूनी 4, माइनस ये भी वही होगा। अब इसको डायरेक्ट प्लस 3/4 और माइनस ये क्लियर हो जाएगा, बराबर होगा 2। आशा करते हैं ये भी आपको क्लियर समझाने का हम प्रयास करें और आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। यदि आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग समझ में आता है तो इसको शेयर करते जाइए ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा होते जाए। और हम चाहते हैं कि आपको मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होगा और इंटर का जो भी एग्ज़ाम होगा उसको हम कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करें। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि यदि आपका सपोर्ट रहा तो हम लोग कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका भी कुछ लाभ हो और मेरा भी कुछ मनोबल ऊंचा रहे। इसके लिए आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी मतलब जितना भी सब्सक्राइब बढ़ेगा और व्यूवर बढ़ेगा उतना भी मेरा भी मनोबल ऊंचा होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए 3 नंबर में देखिएगा 3 नंबर में दिया है cos 45 डिग्री बटे है दिया sec 30, कितना दिया है sec 30 प्लस cos 30 है ना। अब देखिए cos 45 का वैल्यू अभी याद होगा, cos 45 का होता है 1/√2, कितना होता है √2। अब देखिए sec 30 का मान कितना होता है बताइए, sec 30 का मान होता है 2/√3 यहाँ लिखेंगे 2/√3 प्लस दिए। अब sec 45 का मान होता है sec 45 मतलब cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है कितना होगा 2, यहाँ लिखेंगे 2। अब देखिए इसको लिखेंगे 1/√2, यदि भिन्न का जोड़ करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2√3/√3। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसको 1/√2 लिखेंगे और √3/2 प्लस 2√3, इसको लिख सकते हैं √3/2√2 प्लस 2√6, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, हर का परिमेयकरण क्या होता है देखना है। इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √6 दिया है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2√6 प्लस 2√2 इतना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हर का परिमेयकरण करते हैं यहाँ होगा। देखिए यहाँ हर का परिमेयकरण जो होता है ऐसे होता है 2√2 माइनस 2√3
टू बटे होगा 2√6 माइनस 2√2। मतलब कि ऊपर नीचे माइनस, इसका मतलब यदि प्लस रहता है तो माइनस से और माइनस रहता है तो प्लस से। तो देखिएगा इसका गुना जो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको गुना यदि करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा √3 × 2 मतलब रूट यहाँ लिखेंगे 2√18 माइनस होगा 2√6 बट्टे हो जाएगा इसका मतलब a + b और a - b का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो इसे लिख देते हैं, होता है a² - b²। फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। होता है a + b × a - b, फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो √2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका यदि स्क्वायर करते हैं आप लोग तो देखिएगा, यहाँ करने का हम प्रयास करते हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ होगा 2 से इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √6 × √6 कितना होता है, √6 × √6 तो √36 हो जाएगा। तो 6 का वर्गमूल होता है 6, इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 24। उसी प्रकार √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 2 × 2 कीजिएगा, कितना होगा, 2 × 2 कीजिएगा तो 2 × 2 होगा √4, 4 का वर्गमूल होगा 2, करने का मतलब 8। यहाँ होगा 24 माइनस 8 करते हैं तो देखिएगा इसको, यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसको लिखेंगे 218 माइनस 2, इसको यदि कॉमन ले लेते हैं, देखिएगा इसको 2 इसमें भी है, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो यहाँ जो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ हो जाएगा √18 माइनस √6 बटे हो जाएगा 16, 24 में 8 गया तो 16, इसको काटिएगा तो हो जाएगा 8। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, √18 को क्या लिख सकते हैं, √18 को होगा √3, यदि 18 का गुणनखंड कीजिएगा तो होगा 2 होगा 2 × 3 × 3 है ना, कि 2 दूनी 4 मतलब 2 तिया 6 तिया 18। इसमें देखते हैं रूट जब निकालते हैं तो इसमें जो 2 को जोड़ा रहता है उसको उठाते हैं और √2 करने का मतलब इतना बराबर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 18। आपका आंसर है NCERT, जो कि आपका आंसर जो दिया जाए ये जो हम आप ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते थे, या जो आप यहाँ जो लिखे डायरेक्ट ये भी आंसर होगा, लेकिन NCERT के माध्यम से जो दिया गया हर का परिमीकरण के माध्यम से ये दिया है, इसलिए आपको आंसर ये लाना पड़ेगा और आपका आंसर जो होता है इतना होगा। कोई दिक्कत, आशा कर रहे हैं कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसके लिए आप इसके आगे आपको हम अगली वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जितना से ज़्यादा यदि आपको कुछ और टॉपिक जैसे जो समझ में नहीं आता है, जिसको आपको बहुत ज़रूरी है सीखना, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यदि हमारे में कोई त्रुटि हो, यदि पढ़ाने में कोई दिक्कत हो कि वीडियो आपको साफ नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा ताकि हम और भी बेहतर करने का प्रयास करें, ताकि आपको जहां तक इसका उत्तम लाभ मिल सके। इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जितना से जितना शेयर कीजिएगा उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा। और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।